ज्योतिष के विद्यार्थियों में ये बहुत चैलेंज होता है कि उच्च का प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देगा, नीच का प्लेनेट बुरे रिजल्ट देगा। इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें, कैलकुलेशन एनालाइज कैसे करें। इसके लिए ज्योतिष में योगों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है कि अगर दो ग्रह मिल जाएं तो वह शुभ योग बनेगा कि अशुभ योग, कि नीच वाले प्लेनेट का रिजल्ट पलटने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है। कि किसी की कुंडली में अगर गुरु ग्रह जुपिटर नीच का है तो क्या वो नीच का जुपिटर उच्च का रिजल्ट दे सकता है किसी और प्लेनेट के साथ मिलके। जैसे हम कहते हैं कि नीच का जुपिटर अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल उस राशि में उच्च का होता है, नीच भंग राजयोग बन गया। अभी जो नीच भंग राजयोग बन गया, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये नीच के जुपिटर की जो तासीर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे चेंज करेगा, उसके गुणों को कैसे चेंज करेगा, उसके एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चेंज आ जाएगा। तो ज्योतिष के विद्यार्थियों में ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है। वो कई लोग तो शनि उच्च का पकड़ के बैठे होते हैं, अब 2.5 साल तक शनिदेव उच्च के होते हैं। कई लोग सूर्य को उच्च का पकड़ के बैठे होते हैं। और फिर सवाल आ जाता है कि शाहरुख खान का तो नीच का है, विराट कोहली का सूर्य नीच का है, ऐश्वर्या राय का नीच का है। ये लोग कैसे ग्रो कर गए जब किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर सूर्य नीच का होगा तो ये नुकसान है, नेम फेम नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं होगी बॉडी में। अब यहाँ पे आपको किसी एंगल से एनर्जी कम कम दिखती है नहीं। इसको काउंटर अटैक कैसे किया जाता है कि भाई उनकी दशा चल रही थी। अब दशा तो चल रही थी, ठीक है, दशा अच्छी चल रही है, लेकिन सूर्य काफी सारी चीजों का कारक भी तो है। काफी सारी चीजों का कारक, वो बॉडी के अंदर ही है, 9 के 9 ग्रह। तो अगर सूरज हड्डियों का कारक है, सूरज नेम फेम का कारक है, सूरज नीच है कुंडली के अंदर, अब वो पूरा एक महीना आता है कब तक का, जब सूर्य नीच का होता है। तो इसका मतलब उस महीने में जो भी पैदा हुए उनको नेम फेम नहीं मिलेगा। वेरीज ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ग्रह जब किसी और ग्रह के साथ मिल जाता है तो वो अपने अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। एक शुभ ग्रह अगर सूर्य किसी की कुंडली में उच्च का है और अगर वो किसी दूसरे ऐसे ग्रह के साथ मिल जाता है जो कुंडली में अशुभ प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो ये उच्च का सूर्य भी खराब रिजल्ट दे जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, अशुभ घर, ज्योतिष में 6 8 12 को अशुभ घर माना गया है। अगर यह योग 8वें घर से बन रहा है तो भी इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। तो ग्रह अपनी स्थिति, ग्रह अपने परिणाम में कैसे परिवर्तन देते हैं, ग्रहों के परिणामों में कैसे बदलाव आ जाता है किसी दूसरे ग्रह के साथ मिलकर, इसी सीरीज में हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे गज केसरी से, जुपिटर और चंद्रमा। जुपिटर से चंद्रमा केंद्र में, चंद्रमा से जुपिटर केंद्र में गज केसरी योग बन गया, आपस में ट्राइन आ गई, अपने से 5वां हो गया, अपने से 9वां हो गया, गज केसरी योग इजी हो गया। अगर ये अपने से 6 8 है जुपिटर और चंद्रमा तो क्या होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया। आपको आज इसके बारे में भी बताऊंगा। जुपिटर और चंद्रमा के जो प्रभावशाली योग हैं आपस में मिलने से ये क्या करते हैं। ये देखिए, ये हमने कुंडली बना ली। गुरु, गुरु है लगन में किसी का, चंद्रमा, चंद्रमा चौथे घर में है, ऐसा समझिए। अब ये केंद्र के अंदर बना रहे हैं, अपने से चौथा, अपने से 10वां, ये गज केसरी योग। अब गुरु की राशियों में अगर तो उसके दुश्मन बैठ गए, अगर गुरु के साइन में, गुरु के साइन कौन कौन से होते हैं, 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, अगर तो उसमें उसके दुश्मन बैठ गए तो ये गज केसरी योग कमजोर हो जाएगा। अब इसको उतना पावरफुल नहीं बोलेंगे। अब इसी तरह से चंद्रमा चौथे घर में है, चौथे घर का कारक है,
अच्छा है। अभी हमने यहाँ राशियां नहीं डाली हैं, धीरे धीरे राशियां भी डालेंगे इस सीरीज में। ज्योतिष सीखने की सीरीज के अंदर आपको काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप लोग जगह जगह पे पढ़ते हो, कोर्स को रिपीट करते हो, एक बार रिपीट करते हो, दो बार करते हो, तीन बार करते हो, लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते कि प्रिडिक्शन गलत क्यों हो जाती है, कि उच्च का जुपिटर अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, नीच का जुपिटर जो है वो शुभ क्यों रिजल्ट दे रहा है। काफी सारे रीजन है, उनमें से जो कुछ एक रीजंस हैं, हम धीरे धीरे सारे रीजन ऐड करेंगे। एक ही बार में सारे लॉजिक्स नहीं बता पाऊंगा, हर वीडियो में आपको मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो गुरु के साइन में उसके एनिमी आ गए तो प्रॉब्लम। चंद्रमा जिस राशि में है, अगर उसमें उसके दुश्मन आ गए, अगर उसमें उसके एक दुश्मन आ गए तो भी एक ये कमजोर योग बन गया, ये कोई इतना अच्छा योग नहीं बनेगा। लेकिन दिखने में क्या लगेगा कि ये गज केसरी बन रहा है। हमें गज केसरी की कैंसलेशन भी जरूर देखनी है। अब इसी योग को अगर पावरफुल करना है, अगर किसी की कुंडली में यहां पे सूर्य आ गया, किसी की कुंडली में लगन में ही सूर्य आ गया, अब ये योग ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब इतनी जल्दी कैंसलेशन नहीं है इसकी, सूर्य भी यहाँ पे है, तो अब कैंसलेशन इतनी जल्दी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ज्योतिष के विद्यार्थियों को देखनी बहुत जरूरी है, कि अगर कोई योग बनता है उसकी कैंसलेशन कैसे होती है, अगर कोई योग नहीं बन रहा तो वो कैसे योग बनाया जा सकता है। योग का मतलब आयुर्वेद में क्या है, ऐड होना। आयुर्वेद में चाहे कहीं भी हो, एक और एक 11, तो एक और एक प्लेनेट अगर शुभ मिल जाए तो आप समझ सकते हैं। तो हर वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। ज्योतिष में 300 योग है, 300 तरह के योग हैं। तो हर योग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे वो योग इम्प्लीमेंट होगा, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए।